कौन है? मैं हूँ। उजाला, दरवाजा खोलो। रिजवान दरवाजा लॉक करके गया और चाबी मेरे पास नहीं है। क्यों? उसने ऐसा क्यों किया है? कम से कम आप तो ये सवाल मत करें। बख्तियार, मैं उजाला के घर के बाहर खड़ी हूँ। वो रिजवान दरवाजा बंद करके उजाला को घर में बंद कर गया है। प्लीज आप उससे कहें ना, ऐसा क्यों कर रहा है वो? क्या साबित करना चाहता है ऐसा करके वो? प्लीज आप बात करें उससे। उजाला मेरी जान, परेशान ना हो, मैं कुछ करती हूँ। आप ही प्लीज आप रहने दें। आपने जितना पहले कर दिया ना वो काफी है। कम से कम अब मुझे झूठी तसल्लियां ना दें। अब जो भी करना है मैं खुद करूंगी, इस मुनासिब मौका मिल जाए। क्या करोगी तुम? भाग जाऊंगी यहाँ से, और क्या करूंगी? खबरदार, खबरदार ऐसा कुछ मत करना। तुम जानती हो ना, मुमानी जान को वो तमाशा खड़ा कर देंगी और तुम्हें अपने घर में दाखिल भी नहीं होने देंगी। हम मुमानी जान से कह दें कि वो इस खुशफहमी में ना रहे कि उनके घर के अलावा मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। फिर कहाँ जाओगी तुम? हाँ, अल्लाह कोई ना कोई सबब बना देगा। आप परेशान ना हो। प्लीज प्लीज उजाला मेरी जान, ऐसा तुम कुछ मत करना। मैं तुम्हें रिजवान से खुला दिलवाऊंगी। अब तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो मेरी जान। देखना, मैं तुम्हें इस कैद से आजाद करवा दूंगी। बस तुम हिम्मत करना। हम दोनों बहनें अकेली हैं, हमारे सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है। अगर तुमने ऐसी वैसी कोई भी हरकत की तो दुनिया वाले हमें गलत समझेंगे, बुरा समझेंगे मेरी जान, समझ रही हो ना? आप अगर आप आगे कुछ करना चाहती हैं तो प्लीज जल्दी करें। मुझे अब रिजवान के साथ यहाँ अकेले रहते हुए बहुत डर लगता है। वो बिल्कुल नहीं बदला है, वो बिल्कुल पहले जैसा है। आप ही उसने कल भी मुझे चीजें ला कर दी और कहा है कि मैं तैयार हूँ, मुझे कहीं ले जाएगा। रिश्तों की शोलों का अभी मैं रिजवान के साथ बिल्कुल महफूज नहीं हूँ। आप प्लीज मेरे लिए कुछ करें, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। आप प्लीज मेरी मदद करें। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। आप प्लीज मेरी मदद शोलों का बाकी है बता दो, लेके जाए मुझे जाने किस्मत का। मजबूरी के कांटों पर क्यों चलना पड़ा मुझको, ऐसी तन्हाई में क्यों चलना पड़ा मुझको। जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी दिल जला दिया, कभी दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशना लगे वही वो घर सा लगे, जहाँ वो चैन सा लगे वही। हमारे तो मसाइल ही ख़त्म नहीं होते। एक मसला ख़त्म नहीं होता तो दूसरा शुरू हो जाता है। सारी बात अच्छी तरह से तय हो गई थी नाराज़गी के बगैर, लेकिन अब एक नई शर्त रख दी नाइमा ने। उन्होंने कोई शर्त तो नहीं रखी? क्या हो गया है वजाहत साहब आपको? नाइमा ने साफ अल्फाजों में कहा है कि नवाल को भरे घर में रहने की आदत नहीं है। बच्चों के घर बसाने के लिए ये कड़वे घूंट तो पीने पड़ेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मतलब क्या है आपका? क्या आप ये चाह रहे हैं कि ज़ुहैब अपने ससुराल में जाके रहने लगे? ये कभी भी नहीं होने दूंगी मैं। पहले ही मैं उसके बगैर कई साल रह चुकी हूँ, मैं अब नहीं रहूंगी उसके बगैर। जिस तरह मैं रही हूं ना वो मैं ही जानती हूँ। आपको अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। नहीं, हरगिज नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कोई बात है भला?
बेटी को दामाद लेने नहीं आ रहा और यहाँ पे बहू बेटे को उड़ाकर ले जाने के चक्करों में पड़ी हुई है। नहीं वजाहत साहब, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। आपके नजदीक इस मसले का क्या हल हो सकता है? देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जिस तरह हम किरण को माफ करके घर ले आए थे, हालांकि किरण इस लायक नहीं थी कि उसे माफ किया जा सके, लेकिन आपने दिल बड़ा किया। जरबाब और उसके बच्चों की खातिर किरण को माफ करके घर ले आए। इसी तरह जोहेब का घर बचाने के लिए हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। लोग तो बेटियों की वजह से मजबूर होते हैं और यहाँ हम बेटों की वजह से मजबूर हो रहे हैं। अगर आप जानती हैं कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइशें हैं, तो फिर सब्र कीजिए। दिल बड़ा कीजिए। फायदा को भी इंशाअल्लाह इस हफ्ते उसके घर भिजवा दूंगा। वो कैसे? जाहिर है समझाने की बात मानकर। आप जानते भी हैं कि उसने कहा क्या है? 1 करोड़ मांगे हैं उसने। जानता हूं, लेकिन इसके बगैर चारा भी नहीं है। बस एक बात का ख्याल रखना कि ये बात मेरे और आपके दरमियान रहे। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं यावर को कहूंगा कि वो फायजा और गुड़िया को आकर ले जाए। फिर अगले दिन मैं उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। इस तरह जोहेब और जरबाब को भी कोई परेशानी नहीं होगी और फायजा के दिल में यावर की इज्जत रह जाएगी। जोहेब को भी कहूंगा कि वो संडे के दिन दोनों मियां बीवी हमारे साथ घर पे वक्त गुजारे। इस तरह आपको अपने लाडले बेटे के साथ ज्यादा वक्त गुजारने का मौका मिल जाएगा। बस आप संडे को जोहेब की पसंद की चीजें बनवा लीजिएगा। मैं आपके बाबा को कॉल कर रही हूँ। आप उन्हें बोलो हम उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं, हमें लेने आ जाए। बोलो क्या कहोगी? पापा हमें लेने आ जाए, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। हेलो पापा। हेलो मेरी जान। आप हमें याद नहीं करते? प्लीज हमें लेने आ जाए। आई मिस यू मेरी जान। आप अम्मा से बात करें, मैं फौरन लेने आ जाऊंगा। यावर, बच्चे से तो ऐसी बातें नहीं करे, क्या हो गया आपको? ओह, तो तुम करवा रही हो गुड़िया से फोन? जाके खेलो। बेटी को इस्तेमाल करते हुए शर्म आनी चाहिए। और आपको भी शर्म आनी चाहिए। मेरे माँ बाप को इतनी बड़ी आजमाइश पर डाल दिया आपने। कहाँ से देंगे वो इतने पैसे? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे जनरल स्टोर है तुम्हारे बाबा का। अच्छा खासा बिजनेस करते हैं वो। यावर पहले था, अब नहीं है। आपको क्यों नहीं समझ आ रहा है? बैंक बैलेंस तो होगा ना। और वो तुम्हारे भाई, इतना शानदार लिविंग स्टैंडर्ड ऐसे तो नहीं है ना तुम लोगों का।
बहुओं को हकमेर में देने के लिए करोड़ों रुपया और इकलौते दामाद के लिए कुछ भी नहीं। यार आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भी गुड़िया को बहुत मिस करता हूं। हम बाप बेटी के दरमियान दूरी की वजह तुम हो। तुम्हारी वजह से गुड़िया मुझसे दूर रहने पर मजबूर है। अपने मुंह से बात करो, वो जैसे ही मान लेंगे मेरी बात, मैं फौरन लेने आ जाऊंगा तुम्हें। आई प्रॉमिस। भाई साहब, मैं जानती हूँ आपको मेरी बात बहुत नामुनासिब लगेगी, लेकिन देखें, सच्ची और कड़वी बात तो यही है कि आजकल के भाइयों पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। यावर के वालिद ने भी अपनी जिंदगी में सबको बराबर का हिस्सा दे दिया था। उनके बाद ना कोई झगड़ा हुआ ना फसाद। इस्लामी कानून के रोज से जिसका जितना हिस्सा बनता था उसको दे दिया। हम भी यही चाहते हैं कि आपकी बेटी को आपकी जायदाद में से उसका हिस्सा मिल जाए। देखिए, ये सब कुछ हम अपने लिए थोड़ी ना कह रहे हैं, इसमें आप ही की बेटी का फायदा है। अम्मी, वो बात भी करें ना। क्या? जी, मैं बताती हूँ। दरअसल भाई साहब, कुछ अरसे पहले मेरे बेटे के कारोबार में बहुत नुकसान हो गया था इसे। हमने आप लोगों को नहीं बताया था, लेकिन मेरा बच्चा बड़ा परेशान रहा। अंकल, मुझे कारोबार में इन्वेस्टमेंट के लिए फौरी तौर पर रकम चाहिए। अगर फौरी तौर पे इन्वेस्टमेंट नहीं की गई तो कारोबार तबाह हो जाएगा और करोड़ों का नुकसान हो जाएगा अंकल। ए उजाला, तेरे को मैंने कहा था तैयार रहना, तू तैयार क्यों नहीं हुई? हेलो, तेरे से बात कर रहा हूँ, बहरी है क्या? सुनाई दे रहा है मुझे, बहरी नहीं। तो फिर तैयार क्यों नहीं हुई? कहा भी था मैंने तेरे को, आज तेरे को अच्छे से होटल में लेके जाऊंगा, अच्छा खाना खिलाऊंगा और शॉपिंग भी कराऊंगा तुझे। क्योंकि ना मुझे खाना खाना है ना ही शॉपिंग करनी है, इसीलिए तैयार नहीं हुई मैं। ठीक है, तेरी मर्जी है, ना खाना खा ना शॉपिंग कर। मेरे कोई दोस्त है, उनसे मिलवाना था तुझे। तेरे लिए बहुत सारे सूट लेके आया था ना, उसमें से सबसे पप्पू वाला पहन, अच्छी लगे। मुझे तुम्हारे दोस्तों से भी नहीं मिलना। वो तो तेरे अच्छे भी मिलेंगे। मैं तुम्हारे दोस्तों से नहीं मिलूं। तुमने जो करना है ना वो कर लो। ओके, फिर मैं एक काम करता हूँ ना, अपने दोस्तों को इधर ही लेकर आऊँ। रिजवान, अगर तुम ऐसा करोगे ना तो मैं सीधा पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी। वहां जाकर तुम्हारी रिपोर्ट करूंगी, उनको बताऊंगी कि तुम मुझ पर तशद्दुद करते हो और अपने दोस्तों को गलत मकसद से यहाँ लेकर आते हो। बड़ी जुबान चला रही है तू, हाँ? क्या समझते हो तुम कि तुम मुझे इस तरह ताले में बंद कर लोगे तो मैं कुछ कर नहीं सकती, मजबूर हूं मैं।
मैं ताले तोड़कर भाग जाऊंगी। मेरी शराफत को मेरी मजबूरी मत समझो। चाहती क्या है तू? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आजाद कर दो मुझे। आजाद कर सकती? इतनी आसानी से तो तेरे को आजाद नहीं कर सकती। मेरा नाम भी रिजवान है। नवाल, गुड न्यूज फॉर यू। गेस व्हाट? सुहेब यहाँ रहने के लिए मान गया है। I must say that I'm surprised. लेकिन उसने एक छोटी सी शर्त भी रखी है। बताइए, शर्त के बगैर कैसे पॉसिबल था? क्या कहा आपके दामाद ने? उसने कहा है कि वीकेंड वो अपने घर पर अपनी फैमिली के साथ गुजारेगा और तुम्हें भी उसके साथ जाना पड़ेगा। बट क्यों? नो मोर आर्गुमेंट। इतना कुछ तो वो मान गया है। पूरा हफ्ता है अपनी मनमानी करने के लिए। और क्या चाहिए तुम्हें? देखो मेरी जान, घर कंप्रोमाइज से बनते हैं। सुहेब बहुत अच्छा और संजीदा लड़का है। वो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है, तुम्हें भी थोड़ा बहुत कोऑपरेट करना पड़ेगा। फैमिली इसी तरह बनती है। पर माँ, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो नवाल, तुम्हारा रिश्ता हमने बहुत सोच समझ के किया है। ऐसी हालत में जबकि हम लोग यहाँ नहीं होंगे, ये फैसला करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। हमें बहुत बड़ा रिस्क लेना था। लेकिन ज़ुहैब के घर वाले हमें बहुत अच्छे लगे, महज़िब और शाइस्ता लोग हैं। इसी वजह से हमने तुम्हारी शादी वहाँ की। और इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाने की हमें ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ज़्यादा फेवर नहीं दे सकती बेटा। ओके फाइन, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। ठीक है, मुझे बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? मैं अपनी गाड़ी से आया जाया करूंगी। गाड़ी ले जाने की क्या जरूरत है? वहाँ इतनी सारी गाड़ियां हैं, इस चीज की क्या जरूरत होगी? बात जरूरत की नहीं है, बात अथॉरिटी की है। मैं क्या वहां सबके मुंह लगती फिरूंगी? कभी वो कहेंगे कि जरबाब गाड़ी ले गया, कभी वो कहेंगे कि आंटी को शॉपिंग पे जाना है, कभी पेट्रोल नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उनके बहाने सुनूंगी बैठ के मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, इसीलिए मैं अपनी मर्जी से आना जाना चाहती हूँ, इसीलिए अपनी गाड़ी लेके जाऊंगी। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ज़ुहैब को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। तुम्हें याद है जब हमने तुम्हारी अकाउंट में पैसे डलवाए थे, कितना बुरा लगा था उसे तो बहाना चाहिए नाराज होने का। मुझे तो लगता है वो पैदा ही नाराज हुआ था। तुम सच पूछो तो मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी थी। इसी से पता चलता है वो कितना खुददार लड़का है। उसे किसी का एहसान नहीं लेना, और उसकी यही खूबी है कि मैं उससे आर्ग्यू नहीं कर सकती। और सुनो, मैं तुम्हारी कोई शिकायत ना सुनूं, समझी तुम? यावर से बात हो गई आपकी? क्या कहा उसने? इसका मुतालबा पूरा हो गया। क्या कहना है? अच्छा, फायजा को कब ले जाएगा? कल। यावर को हमेशा हमने अपने बेटों की तरह समझा, कितना ख्याल किया उसका हमने। जरबाब और ज़ुहैब तो यावर भाई कहते नहीं थकते थे। मुझे यावर से ये उम्मीद नहीं थी। छोड़ो बेगम, अल्लाह ने तौफीक दी है तो बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर दी। वैसे ये उनका ही नसीब है, अब वो मांग कर लें या मेहनत करके। कहीं यावर के मुंह को खून तो नहीं लग गया?
बंदा गैरतमंद हो तो पहली दफे ही नहीं मांगता। अब मुंह को खून लगे या ना लगे क्या फर्क पड़ता है। फायदा की खुशी की खातिर इन बूढ़ी हड्डियों में जब तक दम है करूंगा। मैं आपके लिए चाय बनवाती हूँ। चाय जो है वो एक कमरे में भिजवा देना, मैं जरा फ्रेश हो जाऊं। हाँ, वो जुहेब को कहना कि नवाल के पेरेंट्स को सी ऑफ करने एयरपोर्ट जरूर जाए, वो भी उसके वालिदैन की तरह ही है। ठीक है, कह दूंगी। उदास हो गई पेरेंट्स के दूर जाने से? हाँ, बहुत लोनली फील कर रही हूँ उन लोगों को जाने के बाद। ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक डिफरेंट कंट्री में अकेली रह गई हूँ, किसी को जानती भी नहीं हूँ मैं। मैं हूं ना तुम्हारा अपना। थैंक यू। थैंक यू फॉर व्हाट? हर चीज के लिए। नवाल, तुम देखना हम दोनों मिलकर अपने रिश्ते को बहुत मजबूत बनाएंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हर कदम पे तुम्हारे साथ खड़ा रहूं। बस तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम भी मेरे साथ हर कदम पे खड़ी रहो। मैं तुम पे किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाऊंगा। तुम्हारा जो दिल करता है, जैसे दिल करता है तुम करना, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, मेरे पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखो। बहुत प्यार करते हैं वो तुमसे, और तुम भी उनसे बहुत प्यार करना। बिल्कुल तुम भी उनकी दोनों बेटियों जैसी बन के रहना। और बस किरण भाभी से दूर रहना। तो क्या मतलब? किरण भाभी ने नवाल हम सबको बहुत हर्ट किया, बहुत बहुत तंग किया हम सबको। मैं नहीं चाहता कि तुम उनकी सोबत में रहो, उन जैसी बन जाओ। बस उनसे दूर रहना था। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी घर को बर्बाद करने में। मैं चाहता हूँ कि मैं, तुम, मम्मी, पापा, हम सब बहुत खुश रहें। भाभी की हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, बस हम लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजारे। कुछ कहोगे? चलो फायजा, तैयारी करो। अब क्या यूं ही मुझे हैरानी से देखती रहोगी? जी मैं तैयार हूँ यावर। नहीं, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। मैंने बेटा तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की डिशेस बनाई हैं, खाना खा के ही जाओगे तुम। अम्मी, आपको पता था कि यावर आने वाले? हाँ, मुझे पता था, इसने मुझे बता दिया था, लेकिन ये कहा था कि फायजा को नहीं पता चलना चाहिए। सरप्राइज। पता है अम्मी भी तुम्हें बहुत याद कर रही हैं, और उन्होंने तो दवाएं खाना भी छोड़ दी हैं। अरे सच पूछो तो मुझे भी अब एहसास हो रहा है कि मैंने तुम्हें यहाँ छोड़कर अच्छा नहीं किया। मैं, गुड़िया, अम्मी सभी डिस्टर्ब हो गए थे।
खाना लग गया है, आप लोग आ जाए, खाना खा लें। अच्छा बेटा, आ रहे हैं। मैंने तो सोचा था फायजा और गुड़िया को लूंगा और फौरन यहाँ से चले जाऊंगा। ससुराल की चाय भी नहीं पीऊंगा। क्या बात कर रहे हैं यावर भाई, मतलब ससुराल की चाय नहीं पियेंगे, लेकिन ससुराल वालों से 1 करोड़ रुपया जरूर लेंगे। किरण, मेरा ख्याल है कि जब बड़े आपस में बात कर रहे हों तो छोटों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं होती। इस घर में यावर की ऐसे ही इज्जत होगी जैसे जोहेब की और जरबाब की इज्जत होती है। अरे अंकल, आप तो नाराज हो रहे हैं, मैं तो यावर भाई की बात कर रही हूँ। सुने तो कह क्या रहे हैं कि इस घर की चाय भी नहीं पियेंगे, लेकिन इस घर से 1 करोड़ रुपया लेकर जरूर जाएंगे। क्यों? जरबाब, किरण शायद तुम्हारी बात अच्छी तरह समझती है। यावर को देखकर तुम लोग शायद कंफ्यूज हो रहे हो, इसलिए मैं वजाहत कर देता हूं। यावर को अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसलिए इसने जो 1 करोड़ की डिमांड की थी वो वापस ले ली। पर शर्मिंदा होकर फायदा को लेने आया है। मुझे तो बता दीजिए, आप लोग कब से खड़ी हुई, मैं यहाँ पे खाना खाएंगे, क्या करना है? अरे मेरी बच्ची खड़े खड़े थक गई। चलो भाई चलो, सब खाना खाते हैं। अम्मा के जाने के बाद तो तुम्हारी लॉटरी लग गई है। सिर्फ मेरी लॉटरी? तुम दोनों जो रोज मेरे साथ खाना खाते हो वो? अच्छा, वैसे ये बता कि कुछ सोचा है कि या सारे पैसे उड़ा देने का इरादा है? अबे यार, यही तो सोच रहा हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या होगा। अबे तो कारोबार में पैसा लगा। अबे कारोबार मुझसे कहाँ होगा यार, मुझसे काम वाम नहीं होते। ये समझ रहे 9 से 5 वाली नौकरी, इसको आसान लफ्जों में समझा। मेरा एक दोस्त है, उसके पास 20 लाख रुपए जमा करवा दे, वो तुझे हर महीने 1 लाख रुपए देगा। और क्या चाहिए तुझे? बैठे बिठा 1 लाख मिले तो कम है क्या? अबे यही तो पूछ रहा हूँ, बगैर काम काज के 1 लाख रुपए देगा क्या? हाँ। हर महीने बकायदगी से? हाँ। सही कह रहे हो ना तुम दोनों? हाँ हाँ। ये बताओ, मगर वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि उसका दिमाग खराब है। अबे तो और किस तरह समझाएं तुझे? अच्छा मेरी बात सुनो, वो जो दोस्त है उसके पास 20 लाख रुपए जमा करवा दे, वो तुझे हर महीने 1 लाख रुपए देगा, बस टोटल यही कहानी है। अबे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे पास 20 लाख रुपए नहीं है। अम्मा के जेवर, कैश, मकान, वो कब काम आएगा तेरे? मेरी जान, पैसा तो खत्म होने लगा है, जेवर 3-4 लाख रुपए का पड़ा होगा। अब क्या घर बेचूं? रहूंगा कहाँ? बस तो फिर कल से यहीं पर ही खाना खाएंगे। और वो उस्ताद इस्माइल, उनकी फटफटी जिंदाबाद।
ये लीजिए आगे चाय। अरे वाह भाई वाह, शाबाश शाबाश। थैंक यू भाई आज तो नवीन ने बहुत अच्छा लंच कराया। आपको अच्छा लगा? अरे बहुत अच्छा लगा। मैं तो तुम्हारी तरफ से बिल्कुल मुतमईन हो गया। बस अब तुम जल्दी से अपने घर की हो जाओ तो हम भी मुतमईन हो जाएं। फाइजा बाजी भी चली गई हैं। शुक्र है यावर भाई को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। हाँ भाई, बेटी अपने घर चली गई और बहू अपने घर वापस आ गई। अल्लाह का बड़ा शुक्र। बस अल्लाह ताला किरण को भी तौफीक दे के घर वालों से अच्छी तरह बात करे तो ये भी घर खुशियों का गहवारा बन जाएगा। आमीन। अरे भाई वो आपके छोटे साहिबजादे कहाँ हैं? बेगम के हमरा? नहीं, बेगम के हमरा नहीं है। आया था घर वो, लेकिन आते ही साइड पर चला गया, कह रहा था देर हो जाएगी। अच्छा। और नवाल भी घर आ गई थी, थोड़ी थकी हुई थी, कह रही थी मैं आराम करना चाह रही हूँ। मैंने भी उसे डिस्टर्ब नहीं किया। मैं नहीं चाह रही थी कि वो यावर के सामने कोई और बदमज़गी। भाभी भाभी यस आप कहीं जा रही हैं आप? हाँ यार, जस्ट गोइंग टू अ पार्टी विद सम फ्रेंड्स। अकेली? मैं ड्राइवर से कह देती हूँ उसके साथ चली जाओ। अरे नहीं आंटी, मुझे हर जगह खुद से आना जाना पसंद है। आई हैव माई ओन कार। अच्छा वो ज़ुहैब से इजाजत ले ली है ना तुमने? इजाजत किस चीज की? और वैसे भी ज़ुहैब को मेरे कहीं भी आने जाने से कोई इशू नहीं है। मेरी उससे बात हो चुकी है। उसने मुझे कहा था कि बस उसे इन्फॉर्म कर दूं, तो मैंने उसे मैसेज कर दिया। चलो गाइस, आई एम गेटिंग लेट, सी यू, बाय। अकेली पार्टी में जा रही है इस होली में। यावर, आज मैं इतनी खुश हूँ आपको बता नहीं सकती। आपने बाबा से पैसे ना लेके मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया, इतनी बड़ी खुशी दी है, मैं तो आपको लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकती। आपका मकाम मेरे दिल में बहुत बढ़ गया है। अगर आप बाबा से पैसे ले लेते ना तो शायद मेरी नजरों में गिर जाते। कुछ बोले ना, चुप क्यों खड़े हुए? अब नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, चाय लेके आऊं आपके लिए? हाँ हाँ ठीक है। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी